हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकैंड्रॉन एलडीसीई क्लासेस। सरकैंड्रॉन एलडीसीई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में हुए सीसीटीएस चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और यह एलडीसीई कोटा के अंतर्गत हुआ है, ठीक है ना। और यह एग्ज़ाम 16 मार्च 2026 को हुआ है। यह एग्ज़ाम 16 मार्च 2026 को हुआ है और इस क्लास के माध्यम से एनालाइज करेंगे कि हमारे सीसीटीएस के जो एलडीसीई कोटा के अंतर्गत जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, हम आपको बार बार बोलते हैं कि आप जिस भी जोन में है, जिस भी डिवीज़न में है, आप वहाँ का जो कमर्शियल का जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का जो नोट्स है उसको ज़रूर पढ़ा कीजिए। ऑफिशियल लैंग्वेज के क्वेश्चंस को देखिए, अपने डिवीज़न से, जोन से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशंस को रखिए, ठीक है ना, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो एग्ज़ाम देने से पहले इंस्ट्रक्शंस को बार बार ज़रूर पढ़ा कीजिएगा, ठीक है। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ईयर रेलवे बोर्ड वाज एस्टेब्लिश्ड? आंसर विल बी ऑप्शन बी 1905। कहता है रेलवे बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई थी। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन विच ईयर वेयर द रेलवे एंड जनरल बजट मर्ज्ड? आंसर विल बी ऑप्शन ए 2017। कहता है रेलवे बजट एवं सामान्य बजट का विलय किस वर्ष में किया गया था? तो यह 2017 में किया गया था। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इज इंडियाज फास्टेस्ट ट्रेन करेंटली इन ऑपरेशन? योर आंसर विल बी ऑप्शन बी गतिमान एक्सप्रेस। कहता है कि भारत में अभी संचालित सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो जो यहाँ ऑप्शन दिए गए इसमें गतिमान एक्सप्रेस जो है सबसे तेज़ चलती है। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर्स हैव बीन डिक्लेयर्ड इन जनरल बजट 2026? योर आंसर विल बी ऑप्शन सी 7। कहता है सामान्य बजट 2026 में कितने हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर घोषित किए गए हैं? तो 7 किए गए हैं। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर इन रेलवे प्रेजेंटली? योर आंसर विल बी ऑप्शन ए 70। कहता है अभी रेलवे में कितने डिविजन्स हैं? तो 70 हैं। सी ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच इज इंडियाज फर्स्ट रूट सर्व्ड बाय वंदे भारत स्लीपर ट्रेन फ्लैग्ड ऑफ इन जनवरी 2026? योर आंसर विल बी ऑप्शन बी हावड़ा गुवाहाटी। कहता है जनवरी 2026 में भारत के किस रूट पर पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का संचालन किया गया है? तो यह हावड़ा गुवाहाटी रूट पे हुआ है। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन विच रेलवे प्रोडक्शन यूनिट वंदे भारत एक्सप्रेस वाज डेवलप्ड? योर आंसर विल बी ऑप्शन ए आईसीएफ चेन्नई। कहता है वंदे भारत एक्सप्रेस को किस रेलवे प्रोडक्शन यूनिट में विकसित किया गया था? तो आईसीएफ चेन्नई में किया गया था। इसका शुरुआती नाम ट्रेन 18 था और ये आईसीएफ चेन्नई जो है कहाँ है? तमिलनाडु में, पेराम्बूर में। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच स्टेशन ऑफ मुंबई गॉट यूनेस्कोज कल्चरल हेरिटेज अवार्ड इन जुलाई 2023? योर आंसर विल बी ऑप्शन डी बाईकुला। कहता है जुलाई 2023 में मुंबई के किस स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है? तो ये बाईकुला स्टेशन को मिला है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ वेस्टर्न रेलवे? आंसर विल बी ऑप्शन डी हुबली। कहता है दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हुबली में है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन विच सेक्शन ऑफ रेलवेज एक्ट extent of liability in untoward incident is defined? Your answer will be option C section 124। कहता है रेलवे अधिनियम की किस धारा में अनापेक्षित घटना को परिभाषित किया गया है? तो धारा 124 में किया गया है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मोबाइल कैटरिंग सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट्स लाइक पेंट्री कार सर्विसेज इज अवार्डेड बाई? आंसर विल बी ऑप्शन डी आईआरसीटीसी। कहता है पेंट्री कार सर्विस जैसे मोबाइल खान पान के ठेके किसके द्वारा किए जाते हैं? तो यह आईआरसीटीसी करती है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज़ द रेट ऑफ 1 लीटर रेल नीर? आंसर विल बी ऑप्शन ए ₹14 पर बोतल। कहता है रेल नीर की 1 लीटर की बोतल का मूल्य क्या है? तो 14 रुपये प्रति बोतल है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ IVRS?
आंसर विल बी ऑप्शन बी इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। कहता है IVRS का पूर्ण रूप क्या होगा, तो इसका आंसर जो होगा इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम होता है, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हु वॉज द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आंसर विल बी ऑप्शन सी जॉन मथाई। कहता है भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, तो जॉन मथाई थे, सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट 1989 प्रोहिबिटेड ट्रैवलिंग विदाउट पास और टिकट, आंसर विल बी क्वेश्चन नंबर 15 है, विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट 1989 प्रोहिबिटेड ट्रैवलिंग विदाउट पास और टिकट्स, आंसर विल बी ऑप्शन ए सेक्शन 55। कहा था बिना पास और टिकट की यात्रा करना रेल अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत प्रतिबंधित है, तो धारा 55 है, ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रोविजंस ऑफ सरेंडर ऑफ रेलवे रिसिप्ट फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन व्हाट ऑफ रेलवे एक्ट 1989, आंसर विल बी ऑप्शन डी सेक्शन 76। कहा था रेल रसीद के अभ्यर्पण का प्रावधान रेल अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत है, तो 76 सेक्शन में है, डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग circumstances the full fare will not be refunded if the reserve ticket is cancelled, answer will be option C if the boarding place in the train is changed by the passenger within 24 hours of the scheduled departure। कहता है निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आरक्षित टिकट रद्द करने पर पूरा किराया वापस नहीं मिलेगा, तो कहता है कि यदि गाड़ी में बोर्डिंग स्थान को निर्धारित प्रस्थान के 24 घंटे के अंदर यात्री द्वारा बदला गया हो, तो सी आपका राइट आंसर होगा। रिमेनिंग जो है वो कंडीशन में रिफंड मिलता है, ठीक है ना। जैसे कहता है कि इफ़ द रूट ऑफ द ट्रेन हैज़ बीन चेंज्ड, अगर ट्रेन का रूट चेंज होगा तो उस कंडीशन में आपको रिफंड मिलेगा। इफ़ द ट्रेन इज रनिंग मोर देन 3 आवर्स लेट, इस कंडीशन में भी अगर कोई गाड़ी 3 घंटे से अधिक लेट चल रही है उस कंडीशन में भी आपको रिफंड पूरा मिलता है। डी जो कहता है पैसेंजर्स टिकट इज़ कन्वर्टेड टू ए लोअर क्लास, अगर पैसेंजर का टिकट जो लोअर क्लास में कन्वर्ट होता है उस कंडीशन में भी रिफंड मिलता है। तो ये सी को छोड़कर जो है सबके सब सही है, तो यहाँ जो है सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 है, बोर्डिंग पॉइंट कैन बी चेंज्ड ऑन रिजर्व टिकट, आंसर विल बी ऑप्शन सी टिल द फर्स्ट चार्ट इज मेड। कहता है आरक्षित टिकट पर बोर्डिंग पॉइंट बदला जा सकता है, कब, तो प्रथम चार्ट बनने के पहले तक, प्रथम चार्ट बनने के पहले तक, प्रथम चार्ट बनने के पहले तक आप बोर्डिंग पॉइंट चेंज कर सकते हैं, सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 19 है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ जर्नी ब्रेक दैट कैन बी गिवन ऑन ए सर्कुलर जर्नी टिकट, आंसर विल बी ऑप्शन ए। कहता है 8 सर्कुलर जर्नी टिकट पर अधिकतम कितने यात्रा विराम मिलते हैं, तो 8 मिलता है, ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन विच क्लास डॉग कैन बी कैरिड विद द ओनर, आंसर विल बी ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी, फर्स्ट क्लास, AC फर्स्ट क्लास। कहता है कुत्ता स्वामी के साथ किस श्रेणी में ले जाया जा सकता है, तो प्रथम श्रेणी में, और AC प्रथम श्रेणी में, दोनों जो ऑप्शन दिए गए इसमें लेके जा सकते हैं, सो डी आपका राइट आंसर होगा, A एंड C बोथ। क्वेश्चन 21 है, फ्री टाइम विल बी गिवन फॉर अनलोडिंग ऑफ 3 पार्सल वैन्स फॉर कैलकुलेटिंग वारफेज चार्ज, आंसर विल बी ऑप्शन ए 3 आवर्स। कहता है 3 पार्सल वाहन के स्थान शुल्क की गणना करते समय अनलोडिंग हेतु फ्री समय दिया जाता है, तो 3 घंटे का, ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ द डिस्टेंस ऑफ ए सर्कुलर जर्नी टिकट इज 6000 किलोमीटर देन द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द टिकट विल बी, आंसर विल बी ऑप्शन सी 45 डेज। कहता है यदि किसी सर्कुलर जर्नी टिकट की दूरी 6000 किलोमीटर है तो टिकट की वैधता अवधि होगी, इसका जो आंसर होगा वो सी होगा 45 डेज। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 23 है, रिजर्वेशन चार्ज्ड फ्रॉम द पैसेंजर ऑन सेकेंड क्लास स्लीपर सर्कुलर जर्नी टिकट विथ 6 हॉल्ट इज, आंसर विल बी ऑप्शन सी ₹120। कहता है द्वितीय श्रेणी शयनयान सर्कुलर जर्नी टिकट जिस पर 6 यात्रा विराम है, यात्री से आरक्षण प्रभार वसूला जाएगा, तो 120 रुपये, सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है,
फेयर विल बी चार्ज्ड वाइल रिजर्विंग बर्थ फॉर ए चाइल्ड बिलो 12 ईयर्स ऑफ द एज? आंसर विल बी ऑप्शन बी 100%। कहता है 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे हेतु साइका आरक्षित करते समय किराया वसूला जाएगा। देखिए 12 ईयर्स बिलो कोई चाइल्ड है तो अगर बर्थ लीजिएगा तो 100% एडल्ट फेयर देना पड़ता है, अगर बर्थ नहीं लेंगे तो 50% लगेगा, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि बर्थ ले रहा है इसलिए 100% लगेगा, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, इंग्लिश लेटर वी सेव्ड टिकट निपर इज? आंसर विल बी ऑप्शन बी गेट निपर। कहता है अंग्रेजी अक्षर वी आकार का टिकट निपर होता है तो गेट निपर होता है, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस दैट विल बी चार्ज्ड फॉर द आउटवर्ड जर्नी इन द बुकिंग ऑफ ए स्पेशल कोच? आंसर विल बी ऑप्शन बी 500 किलोमीटर्स। कहता है विशेष कोच की बुकिंग में बाह्य यात्रा के लिए न्यूनतम कितनी दूरी का प्रभार वसूला जाएगा? तो 500 किलोमीटर, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अमाउंट डिडक्टेड ऑन कैंसिलेशन ऑफ MST? आंसर विल बी ऑप्शन ए 100%। कहता है मासिक सीजन टिकट को रद्द करने पर कितने प्रतिशत धनराशि की कटौती होता है? तो देखिए 100% कटौती होता है, ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस फॉर चार्ज्ड फेयर इन एन एयर कंडीशन चेयर कार? आंसर विल बी ऑप्शन सी 150 किलोमीटर। कहता है वातानुकूलित चेयर कार में न्यूनतम कितनी दूरी का किराया वसूला जाता है? तो 150 किलोमीटर, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट इज क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ NSG2 स्टेशन? आंसर विल बी ऑप्शन ए, आंसर विल बी ऑप्शन ए एनुअल अर्निंग्स बिटवीन 100 करोड़ टू 500 करोड़ रुपीज। कहता है NSG2 कैटेगरी में कौन से स्टेशन आएंगे? तो NSG नॉन सबअर्बन ग्रेड 2 कैटेगरी में वैसे स्टेशन आते हैं जिसका अर्निंग्स जो है 100 करोड़ से ज़्यादा हो, 100 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, लेकिन 500 करोड़ से कम हो। सो ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, वैलिडिटी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेशन इज? आंसर विल बी ऑप्शन सी 5 ईयर्स। कहता है स्टेशनों के वर्गीकरण की वैधता कितने अवधि का होता है? तो 5 वर्ष का होता है, प्रत्येक 5 वर्ष पे स्टेशंस को एनालाइज किया जाता है। सो सी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है, DRF स्टैंड्स फॉर? आंसर विल बी ऑप्शन सी डिप्रेसिएशन रिजर्व फंड। कहता है DRF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डिप्रेसिएशन रिजर्व फंड होता है, सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IRPSM? आंसर विल बी ऑप्शन डी इंडियन रेलवे प्रोजेक्ट सैंक्शन एंड मैनेजमेंट। कहता है IRPSM का पूरा नाम क्या होता है? तो इंडियन रेलवे प्रोजेक्ट सैंक्शन एंड मैनेजमेंट होता है, डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्लान हेड 53 रिलेटेड टू? आंसर विल बी ऑप्शन डी पैसेंजर्स एमिनिटी। कहता है प्लान हेड 53 किससे संबंधित है? तो यात्री सुविधा से है, डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, RTI एक्ट कमेंस्ड विद इफेक्ट फ्रॉम? आंसर विल बी ऑप्शन ए 12 अक्टूबर 2005। कहता है सूचना का अधिकार अधिनियम कब से प्रारंभ है? तो यह 12 अक्टूबर 2005 से प्रारंभ है, ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर डिस्पोजिंग ऑफ एन एप्लीकेशन इन RTI एक्ट if it concern the life or liberty of a person? Answer will be option B 48 hours। कहता है RTI अधिनियम में एक आवेदन को निपटाने की समय सीमा क्या है? अगर यह जीवन या स्वतंत्रता की चिंता करता है तो इसका आंसर होगा बी 48 आवर्स, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, फुल फॉर्म ऑफ JTBS इज? आंसर विल बी ऑप्शन बी जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवक। JTBS का विस्तृत रूप क्या होता है? तो जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवक होता है, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है, सर्विस चार्ज प्रिस्क्राइब्ड ऑन इशूइंग टिकट्स बाय JTBS इज? आंसर विल बी ऑप्शन सी ₹2 पर पैसेंजर। कहता है JTBS द्वारा जारी टिकट पर सर्विस चार्ज निर्धारित है तो 2 रुपये प्रति यात्री लेते हैं, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है, ticket distribution is closed on the minimum balance amount in JTBS account? Answer will be option B 10,000 rupees। कहता है JTBS अकाउंट में न्यूनतम कितनी राशि होने पर टिकट वितरण होना बंद हो जाता है? तो 10,000 रुपये, बी आपका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 39 है एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर STBA इज, आंसर विल बी ऑप्शन ए हाई स्कूल। कहता है STBA के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो हाई स्कूल पास होना चाहिए, मतलब 10th पास होनी चाहिए। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है कलर ऑफ YTS के टिकट इज, आंसर विल बी ऑप्शन बी रेड। कहता है YTS के टिकट किस रंग का होता है, तो लाल रंग का होता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है वन कैन गेट रिजर्व टिकट फ्रॉम, आंसर विल बी ऑप्शन डी YTS के। कहता है आरक्षित टिकट यहाँ से प्राप्त कर सकते, तो YTS के जो होते हैं वो रिजर्व टिकट जारी करते हैं। सो डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है वैलिडिटी ऑफ प्लेटफॉर्म टिकट इज, आंसर विल बी ऑप्शन बी 2 आवर्स फ्रॉम इशूइंग टाइम। कहता है प्लेटफॉर्म टिकट की वैधता जो होता है जारी समय से 2 घंटे का होता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है ऑन रिजर्व टिकट बुकिंग थ्रू रेल वन ऐप ग्रांट्स प्रमोशन बोनसेज, आंसर विल बी ऑप्शन डी 3%। रेल वन ऐप से जारी अनारक्षित टिकट पर बोनस कितना मिलता है, तो 3% मिलता है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है एडवांस टिकट इन UTS आर इशूड फॉर, आंसर विल बी ऑप्शन बी 200 किलोमीटर एंड मोर देन। कहता है यात्रियों को अनारक्षित टिकट कितने किलोमीटर की दूरी पर अग्रिम टिकट प्राप्त करने का प्रावधान है, तो 200 किलोमीटर या उससे अधिक। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है ATVM स्टैंड्स फॉर, आंसर विल बी ऑप्शन डी ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन। ATVM का विस्तृत रूप क्या है, तो ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन होता है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है क्वार्टरली सीजन टिकट फेयर इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ मंथली सीजन टिकट फेयर, आंसर विल बी ऑप्शन ए 2.7। त्रैमासिक सीजन टिकट का किराया मासिक सीजन टिकट का 2.7 गुना होता है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है इन विच ईयर वाज UTS इंट्रोड्यूस्ड ऑन इंडियन रेलवे, आंसर विल बी ऑप्शन ए 2001, आंसर विल बी ऑप्शन बी 2002। कहता है भारतीय रेल पर UTS का प्रथम प्रचलन सर्वप्रथम किस वर्ष में हुआ है, तो 2002 में हुआ है। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है विच डिटेल्स इज नॉट प्रिंटेड ऑन प्री प्रिंटेड UTS टिकट ऑफ हॉल्ट स्टेशंस, आंसर विल बी ऑप्शन डी डेट एंड रैंडम नंबर। कहता है हॉल्ट स्टेशनों के जारी प्री प्रिंटेड UTS टिकट पे कौन सा विवरण नहीं छपा रहता है, तो तिथि एवं रैंडम नंबर नहीं होता है। बाद बाकी UTS नंबर, स्लैश नंबर, स्टॉक नंबर ये सब के सब रहते हैं। तिथि एवं रैंडम नंबर नहीं रहता है। सो डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ सुपरवाइजर ID फॉर नॉन इशू ऑफ UTS टिकट इफ, आंसर विल बी ऑप्शन डी टिकट अमाउंट इज मोर देन और इक्वल टू 500 रुपीज़। कहता है UTS टिकट को नॉन इशू करने पर सुपरवाइजर ID की कब आवश्यकता पड़ती है, तो अगर वो टिकट 500 रुपये या उससे अधिक राशि के है तो ज़रूरत पड़ता है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है इन केस ऑफ EOL स्कीम फ्री टाइम फॉर लोडिंग ऑफ कवर्ड ब्रेक इज, आंसर विल बी ऑप्शन बी 6 आवर्स। इंजन अनलोड स्कीम के अंतर्गत कवर्ड रेकों की लोडिंग हेतु जो फ्री टाइम दिया गया है वो 6 घंटे का होता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 है कंप्यूटराइज सिस्टम ऑफ गुड्स सेड TMS स्टैंड्स फॉर, आंसर विल बी ऑप्शन ए टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम। कहता है गुड सेट के कंप्यूटर सिस्टम TMS का विस्तृत रूप क्या होता है, तो टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 है मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ ए सूटकेस that can be carried in a AC 3-tier coach is, answer will be option C 55 cm into 45 cm into 35 cm। कहता है अधिकतम माप का सूटकेस जो 3 AC डिब्बे में लगेज में ले जाया जा सकता है उसका माप कितना होता है, तो 55 cm गुने 45 cm गुने 35 cm होता है। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है इफ़ डायमेंशन ऑफ ए पैकेज आर इंक्रीज्ड बाई 10% एंड वेट इज लेस देन 100 kg देन इन दैट केस फ्रेट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, आंसर विल बी ऑप्शन ए बल्कि सरचार्ज। कहता है यदि लगेज में बुक होने वाले पैकेज के किसी एक माप में 10% तक की वृद्धि होती है और वजन 100 किलो से कम होता है तो उस स्थिति में भाड़े का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है, तो बल्कि सरचार्ज पे किया जाएगा। ए आपका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 54 है, हाउ मेनी जर्नी टिकट्स पर मंथ कैन बी मेड ऑन एन इंडिविजुअल आईडी आफ्टर लिंकिंग आधार विथ आईडी ऑन IRCTC साइट? आंसर विल बी 12। कहता है IRCTC की साइट से आधार लिंक के उपरांत प्रति व्यक्ति आईडी पर अधिकतम कितनी यात्रा टिकट प्रति माह बनाए जा सकते थे? कि क्वेश्चन ये गलत किया है। अगर आपका आधार कार्ड IRCTC से लिंक है तो आप 24 टिकट्स बुक कर सकते हैं एक महीने में। अगर वहीं आपका आधार कार्ड IRCTC से लिंक नहीं है तो 12 टिकट कर सकते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन कह रहा है कि आधार से लिंक है तो 24 टिकट्स होना चाहिए, आधार से लिंक नहीं रहेगा तो 12 टिकट होगा। टिकट देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, तत्काल कोटा इज़ नॉट अवेलेबल इन विच ऑफ द अंडर मेंशन्ड क्लास? आंसर विल बी ऑप्शन सी 1A। देखिए तत्काल कोटा किस श्रेणी में उपलब्ध नहीं होता है? तो 1A में नहीं होता है, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लैंक EFTs दैट कैन बी रिटेन्ड बाय ए TT or TE ऑन कोर्स ऑफ हिज ड्यूटीज? आंसर विल बी ऑप्शन बी 1 लोकल एंड 1 फॉरेन। कहता TT या TE जो ड्यूटी के दौरान कितनी ब्लैंक EFT अधिकतम रख सकता है? तो जो ड्यूटी में TT या TE होते हैं एक लोकल और एक फॉरेन EFT रखते हैं। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 है, विच सेक्शन ऑफ रेलवेज एक्ट 1989 डील्स विथ डिफॉल्टर इंटरिंग कैरेज और अदर प्लेसेस रिजर्व्ड फॉर लेडीज और फीमेल्स? आंसर विल बी ऑप्शन बी सेक्शन 162। कहता रेलवे एक्ट की किस धारा के अंतर्गत महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बों स्थानों पर अनधिकृत प्रवेश वर्जित है? तो सेक्शन 162 यह कहता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ PNR? आंसर विल बी ए पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। PNR का विस्तृत रूप क्या होता है? तो पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 है, इफ ए सीनियर सिटीजन इज कॉट विदाउट टिकट इन ए रिजर्व्ड कोच देन कंसेशन विल बी गिवन टू हिम इन? आंसर विल बी ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। कहता है एक वरिष्ठ नागरिक आरक्षित कोच में बिना टिकट पाया जाता है तो उस स्थिति में किसमें रियायत प्रदान की जाएगी? तो देखिए सुपरफास्ट चार्ज हो, रिजर्वेशन चार्ज हो, फेयर है, इसमें से किसी में उनको कंसेशन नहीं मिलता है। सो डी इज योर राइट आंसर। डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, हाउ मच द मिनिमम एक्सेस चार्ज इज? आंसर विल बी ऑप्शन ए मिनिमम 250। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी इक्विवेलेंट टू द फेयर और मिनिमम 250। देखिए कहता है एक्सेस चार्ज कितना होता है? तो जे आपका क्या है कि जो पेनाल्टी होगा या एक्सेस चार्ज होता है या तो इक्विवेलेंट फेयर के बराबर हो या मिनिमम 250 हो, दोनों में से जो भी हो कम से कम वो लिया जाता है। तो सी आपका राइट आंसर होगा। सी किराए के बराबर अथवा 250 न्यूनतम। ठीक है ना, सी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, न्यू RR प्रिपेयर्ड आफ्टर ई सरेंडर इज नोन एज? आंसर विल बी ऑप्शन सी सुपरसेशनल ETRR। कहता है ई सरेंडर के उपरांत जो नई RR बनाई जाती है उसे सुपरसेशनल ETRR कहते हैं। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 है, एडमिटेड एरर सीट कैन बी रेगुलराइज्ड ऑन? आंसर विल बी ऑप्शन डी ABC ऑन पेमेंट, डिडक्शन फ्रॉम पेमेंट, बाय रीट ऑफ। कहता स्वीकृत त्रुटि पत्र का निस्तारण किया जाता है किसके द्वारा? तो कहता है भुगतान करके कर सकते हैं, वेतन से कटौती करके कर सकते हैं या बट्टा खाता में डाल के कर सकते हैं। सो आपका डी जो है राइट आंसर होगा। तीनों यहाँ ऑप्शन यू हो सकता है राइट आंसर। सो डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 है, आउट एजेंसीज आर ऑर्डिनरली एस्टेब्लिश्ड एट? आंसर विल बी ऑप्शन डी एट ए लोकेशन अवे फ्रॉम रेल हेड और स्टेशन। कहता है आउट एजेंसी सामान्यतः कहाँ स्थापित की जाती है? तो रेलवे स्टेशन या रेलवे परिसर से दूर किसी स्थान पे। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑल रिटर्न्स आउट ऑफ एजेंसी? आंसर विल बी ऑप्शन डी आउट एजेंसी कॉन्ट्रैक्टर। कहता है आउट एजेंसी विवरणी बनाने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो आउट एजेंसी ठेकेदार होते हैं। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 65 है, IRCA रेड ट्रैफिक कंटेन्स रूल्स एंड रेट्स
pertaining to, आंसर विल बी ऑप्शन ए एक्सप्लोसिव। कहता IRCA रेड टैरिफ में किससे संबंधित नियम एवं दरें हैं, तो विस्फोटक से, ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 है, व्हाट इज द नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ BCN रेक, आंसर विल बी ऑप्शन ए 42 वैगन्स। कहता है VCN रेक की सामान्य संरचना क्या है, इसमें 42 डिब्बे होते हैं, ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ जनता खाना एट स्टैटिक कैटरिंग यूनिट, आंसर विल बी ऑप्शन बी ₹15। कहता है स्थिर खान पान यूनिट में जनता खाना का मूल्य कितना है, तो 15 रुपये है, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 है, स्टेशन आउटस्टैंडिंग्स कैन बी लिक्विडेटेड बाई, आंसर विल बी ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, कैश रेमिटेंस, वाउचर, स्पेशल क्रेडिट। कहता है स्टेशन बकाया का भुगतान इस प्रकार से किया जा सकता है, तो नगद प्रेषण से, वाउचर से, स्पेशल क्रेडिट से, सो डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, which of the following acts as the president at ZRUCC, answer will be option B GM। कहता है क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो देखिए जोनल लेवल पे जो है GM होते हैं, महाप्रबंधक होते हैं, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 है, इज्जत पासेस आर इशूड टू, आंसर विल बी ऑप्शन डी पर्सन्स एम्प्लॉयड इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। कहता है इज्जत पास इन्हें जारी किया जाता है, तो असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लोग को। तो फ्रेंड आज की क्लास में जो हम लोग जो 16 मार्च 2026 को नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में हुआ CCTS का क्वेश्चन, उसके क्वेश्चन को देखे हैं। आने वाले क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल सरखंड रॉन LDC क्लासेस।